हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। मोशन के लेक्चर नंबर 2 में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ आगे की चीज़ें सीखेंगे इसमें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए। और वीडियो अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होती है? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपनी गाड़ी को किस स्पीड से चलाते हैं तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर मैं अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता हूँ। ठीक है, चलाता क्या हूँ, उड़ाता हूँ मैं तो। ठीक है, आप ऐसे बताओगे। क्लियर है? तो ये स्पीड होती क्या है? स्पीड को समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डिस्टेंस और टाइम। तो सिंपल सा हमारा डिस्टेंस और टाइम का जो कनेक्शन होता है बीच का, वही हमारी यहाँ पर स्पीड होती है। यानी आपने पर यूनिट में पर यूनिट टाइम में पर यूनिट टाइम में आपने कितना इस डिस्टेंस कवर किया है, वही आपकी क्या होती है? स्पीड। जैसे आपने बोला था कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चलाता हूँ, तो पर आवर का मतलब 1 घंटा हो गया। यानी कि आप 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो? 60 किलोमीटर का। समझ में आ रहा है? 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो? 60 किलोमीटर का। तो ये आपकी हो जाएगी स्पीड। क्लियर है कि आप पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वो क्या होगा? वो होगा स्पीड। ओके। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। समझ में आ गया? स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल वैल्यू दी होती है। उसमें ये नहीं पता होता है बेटा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। क्लियर है? दूसरी चीज, इसके ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, और अदर यूनिट इसका क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अदर यूनिट क्या होती है इसकी? किलोमीटर पर आवर। और हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो मीटर और सेकंड ये दोनों एक साथ चलते हैं, किलोमीटर और आर ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर किलोमीटर है तो वहां पर आर होगा, मीटर है तो वहां पर सेकंड होगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कन्वर्जन आ जाता है हमारे पास कभी कभी कि जैसे कि ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक, एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा 54 किलोमीटर पर आवर, और मैंने आपसे कहा कि इसको आप मीटर पर सेकंड में मुझे चेंज करके दीजिए। तो आपको ये बस याद रखना है कि अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5/18 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा। 18 3 ज़ा 54 होता है, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर पर किलोमीटर नहीं, अब किस में आएगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर हमने आपसे स्पीड पूछी कि आपकी जो स्पीड ये 54 किलोमीटर पर आवर की थी, ये मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, तो आपने बोला 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी सर। क्लियर है? फिर मैंने आपसे कहा कि अब इस मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। एक यूनिट दी मैंने आपको, नंबर दिया, जैसे कि 20 मीटर पर सेकंड दिया। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, इसको बोला कि आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए। तो आप क्या कर देंगे? जस्ट इसके अपोजिट यानी 8/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉरी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 20 डिवाइड करेंगे 4 टाइम में हो जाएगा, और 18 का हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा? फटाफट बताइए। 72 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है? कन्वर्जन करने होते हैं। ये याद रखेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 18/5। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आपको पता ही होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर लेकिन स्पीड को हम v से शो करते हैं और डिस्टेंस को हम कैपिटल S से शो करते हैं। टाइम को t से ही शो करेंगे जैसे करते आए थे। थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाता है, फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में भी मैथ्स आ जाती है। क्लियर है? तो वहां पर हम लोग मैथ्स में स्पीड को s से शो करते थे, डिस्टेंस को d से। बट यहाँ पर इसका हमें अपोजिट कर देना है, स्पीड को हम v से शो करेंगे, डिस्टेंस को कैपिटल S से। ओके, अब ये क्यों करते हैं, ये इसको समझने के लिए आपको इसका इतिहास समझना पड़ेगा, हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो इसको बताने का अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? जब कभी
कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। मतलब कोई बॉडी है और वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर लिखा मैंने टाइम और यहाँ लिख दिया डिस्टेंस, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस मैंने बोला आपसे कि 5 सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फिर मैंने बोला कि वो 10 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। फिर मैंने आपसे कहा कि वो 15 सेकेंड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो टाइम इंटरवल आप देखिए, यहाँ 5 सेकेंड था, फिर 5 सेकेंड और बढ़ा दिया, लेकिन 5 सेकेंड में डिस्टेंस जो था वो हमारा था 10 मीटर का, ठीक है। लेकिन मैंने 5 सेकेंड और बढ़ाया, तब भी डिस्टेंस क्या हुआ, 10 मीटर का ही बढ़ा ना। समझ में आ रहा है, यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, सेम जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस आ रहा है। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर जो बॉडी करती है वो हो जाएगा तुम्हारा यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ होती है, जब हम किसी बॉल को फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस से मूव कराते हैं, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो वहां पर उसकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। जैसे आप इस बॉल को देखिए, ये एक हमारा क्या है, ये हो गया एक मिरर, ठीक है। ये क्या है, मिरर, जो कि कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। समझ में आया, मिरर क्या है, एक फ्रिक्शनलेस है। अब यहां से हमने इस बॉल को मूव कराया, तो ये जो बॉल आई नीचे की तरफ, ये कैसे आ रही है, कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रही है। कैसे आ रही थी, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रही है। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। क्लियर है कि नहीं। और दूसरी चीज कि अगर कोई भी व्हीकल एक स्ट्रेट लाइन पर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, यानी सीधे एकदम चलती चली जा रही है, और उसकी स्पीड कैसी है, एकदम सेम है, चेंज नहीं हो रही है उसकी, तो वहां पर जो टाइम चलता रहेगा उसके बीच में, तो जितने टाइम में वो आगे बढ़ेगी उतनी ही स्पीड उसकी भी रहेगी। मतलब टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड भी कैसी रहेगी, इक्वल इक्वल रहेगी, ठीक है। टाइम इंटरवल भी इक्वल और स्पीड भी उसकी इक्वल रहेगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट इसका टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जहां पर टाइम इंटरवल तो सेम है, ठीक है, टाइम इंटरवल वहां पर क्या है, इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, डिस्टेंस बदलता जा रहा है, ठीक। जैसे कि मैंने 5 सेकंड में कवर किया था 10 मीटर का, जब मैंने 10 सेकंड की बात आई, 10 सेकंड टाइम हुआ, तो 10 सेकंड में ये कवर कर रहा है 15 मीटर। क्लियर है। आगे मैंने 15 सेकेंड में देखा, तो 15 सेकेंड में ये कवर कर रहा है 25 मीटर का। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि टाइम इंटरवल तो सेम चल रहा है, लेकिन स्पीड इसकी चेंज होती जा रही है। यहाँ 10, यहाँ 15, यानी 5 मीटर बढ़ा, यहाँ 15 था तो यहाँ 10 मीटर बढ़ गया। समझ में आया, हमारा जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो कैसा हो रहा है, वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल डिस्टेंस है, चेंज होता जा रहा है। टाइम इंटरवल सेम बट डिस्टेंस चेंज, तो वो होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। जब हम कभी भी बॉल को रफ सरफेस पर मूव कराएंगे तो उस पर जो बॉल मूव करेगी वो तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाएगी, कहीं कहीं पर उसके पास क्या आ जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। स्पीड उसकी चेंज होती रहेगी। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, आप कभी अगर आप मार्केट जाते हैं व्हीकल लेकर के, तो मार्केट पूरा एक क्राउडेड एरिया होता है, तो क्राउडेड एरिया में आप कभी भी व्हीकल चलाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको कहीं कहीं पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। फिर कहीं पर आपको रास्ता मिलेगा तो आप तेजी से निकालेंगे, फिर सामने कोई आ जाएगा फिर आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्पीड हमारी काम करती है वो कौन सी होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको स्पीडोमीटर में आपको दिखाई देगी, आपका जो व्हीकल है उसके स्पीडोमीटर में आपको दिखाई देगी। यानी कि जो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में, बहुत कम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल किया जाता है उसका जो रेशियो है, समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो भी आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, जो कि आपके स्पीडोमीटर में दिखाई देती है। जैसे कि ये देखिए आपका ये स्पीडोमीटर है, तो ये देखिए जरा ये बढ़ना शुरू हो गया 0 से 10 की तरफ, वो जैसे आप एक्सीलेटर ले रहे हो तो ये आप क्या हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है आपकी पर नैनो सेकेंड, ठीक है,
नैनो सेकेंड में आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे स्पीड बढ़ती जा रही है, बहुत कम टाइम में स्पीड आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो ये यहाँ पर क्या होगी, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ये, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, इंस्टेंट, तुरंत, समझना, बहुत कम टाइम में। क्लियर। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। यानी हमको क्या करना है, जो हमारे पास टोटल मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस, उसको अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये निकलती कब है, बात ये आएगी कि ये निकलती कब है। तो अगर हमारे पास मान लो कोई बॉडी है, जैसे कि ट्रेन की बात कर लें, समझ में आ रहा है। तो ट्रेन अगर दो पाथ पे मतलब दो टाइम पर ऐसे चल रही है हमारे पास, मान लो ये एक स्टेशन ए है और ये बी हो गई, ठीक, और बी से ये कहाँ जा रही है, सी तक। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लिया मैंने 20 किलोमीटर का है, ए से बी तक का डिस्टेंस, और इसको कवर करने के लिए उस ट्रेन ने टाइम लगाया 2 आवर्स का। क्लियर है, ज्यादा हो गया वैसे, यहाँ पर लिख लेंगे हम 1 आवर का लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है और इसको ट्रेवल करने में इसने लगाया 1 आवर का। और बी से सी तक का डिस्टेंस मान लिया 30 किलोमीटर का है और इसको ये पार करने में मतलब ट्रेवल करने में लगा रही है 2 आवर्स का डिस्टेंस। समझ में आया। मतलब किसी एक बॉडी के दो डिस्टेंस दिए हो, दो या दो से ज्यादा डिस्टेंस दिए हो, या फिर हाँ, दो या दो से ज्यादा अगर डिस्टेंस दिए होंगे तो वहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल मतलब 20 प्लस 30 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, 1 आवर प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 to 5 50, 50 डिवाइड बाय 3। अब 3 से आप इस 50 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी एवरेज स्पीड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एवरेज स्पीड आपको समझ में आ गया होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब केस ऑफ बॉडी मूविंग, यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, जैसे कि इन केस ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी हमारी एक यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है तो उस केस में आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और एवरेज स्पीड है वो दोनों सेम रहती है। क्लियर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब कभी भी कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, तो उस समय उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों सेम रहेगी। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी का। तो स्पीड के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली है। अब हम लोग बढ़ते अपने वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी को ध्यान समझिएगा। अगर हम स्पीड के साथ, ध्यान समझिएगा, अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन और ऐड कर दें, ठीक है, स्पीड के साथ अगर हमने डायरेक्शन और ऐड कर दिया तो वो बन जाती है आपकी वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं। मैंने क्या बोला, अगर मैंने स्पीड के साथ डायरेक्शन और ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यानी कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जब कोई बॉडी पर सेकेंड में, पर यूनिट टाइम में ट्रेवल करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो वो वेलोसिटी हो जाती है। यानी कि वेलोसिटी को हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। समझ में आया, टाइम के साथ जो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंजमेंट होता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। कल ही हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। जब कभी कोई बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करती है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट के रेट में चेंजमेंट आ रहा है तो वो आपकी हो जाती है वेलोसिटी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या ऐड हो गया है, इसमें ऐड हो गया हमारा डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्शन। इसमें क्या ऐड हो गया, डायरेक्शन। तो इसमें हमारा क्या होगा, स्पीड क्या थी हमारी, ध्यान याद होगा आपको, स्पीड क्या थी हमारी, एक स्केलर क्वांटिटी थी जिसमें हमारा क्या था, मैग्नीट्यूड था। समझ में आया, केवल क्या था यहाँ पे, मैग्नीट्यूड था। बट मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों को ऐड कर दिया, तो
याद करिए, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इसीलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। समझ में आया। आगे ऐसा यूनिट इसकी सेम रहेगी, मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट भी सेम रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट भी वही रहेगी किलोमीटर पर आवर। क्लियर है कि नहीं, अदर यूनिट भी सेम रहेगी, किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं एवरेज वेलोसिटी की तरफ। तो एवरेज अगेन वही चीज आ गई हमारे पास, जैसे अभी हमारे पास था एवरेज स्पीड, वैसे ही हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि एक बॉडी है, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब यहाँ से चलना शुरू करती है और अपने फाइनल पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन पर जाके रुक जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई बॉडी है, समझिएगा ध्यान से, कोई बॉडी है, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू करती है, या फिर रेस्ट से चलना शुरू करती है। ठीक है, रेस्ट से चलना शुरू करती है और कहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, जिसका फाइनल वेलोसिटी रहेगी उसकी 5, इतना वो अटेन कर लेती है, वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर लेती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। समझ में आया। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी। तो आपको निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट याद रखना। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल का मतलब जितना उसने अटेन किया है। ठीक है, अटेनिंग पॉइंट। समझ में आ गया, अटेनिंग पॉइंट। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल का मतलब अटेनिंग पॉइंट, जितना उसने अटेंड किया हुआ है। क्लियर है। और इनिशियल को हम लोग यू से शो करते हैं, फाइनल को हम लोग वी से शो करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अगर हम एवरेज निकालना होगा इनका, तो हम लोग डिवाइड बाय 2 से करेंगे। और अदर फॉर्मूला भी इसका होता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का अदर फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसको शो करते हैं हम लोग किससे, ए बी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू, जैसे कि वेलोसिटी का हमारा एक फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल आगे लगा देंगे उसके, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये इसका क्या हो जाता है, एक अदर फॉर्मूला बन जाता है एवरेज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है स्पीड और वेलोसिटी के, फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, जितना भी मैंने अभी आपको पहले बताया सब कुछ इसमें वही सेम है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस है ये आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क में है। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है। ठीक, ये जो टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पर हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं जरा। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से शो करते हैं। और एक्सेलरेशन इज द इंक्रीज, क्या होता है एक्सेलरेशन, इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट के रेट में जब चेंजमेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होती है वो। और अगर वेलोसिटी में पर सेकंड के बेस पर चेंजमेंट होता है, समझिएगा, अगर हम वेलोसिटी को पर सेकंड के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वो एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि आप अगर अपनी जो स्कूटी होगी आपके पास या बाइक होगी, ठीक है, आप अपने एक्सेलरेटर से, ठीक है, उसको बढ़ाते होगे जब आगे की तरफ, तो वो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होता है। समझ में आया। जब वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाता है तो वो एक्सेलरेशन हो जाता है, और जब उसको डिक्रीज किया जाता है तो वो हमारा रिटार्डेशन हो जाता है। रिटार्डेशन कब होता है, जब कभी भी व्हीकल को आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो, रोकते हो, तो आप उस टाइम पर जो उस व्हीकल पर इस वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो वो उसका कहलाता है रिटार्डेशन। समझ में आ गया। 2 पॉइंट याद रखना है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो रिटार्डेशन। क्लियर है। अब 3 चीजें यहाँ पर, 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। अगर हमारी वेलोसिटी यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है,
फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर होगी बात। एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। v इज ग्रेटर देन u, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ये पॉइंट्स आपको याद रखने। क्लियर है। आगे, अब अगर v हमारा u से लेस होता है, कम होता है, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है अगर इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, यानी v इज लेस देन u, देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्लियर हो गई दो बातें। तीसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड में है वेलोसिटी, तो हमारा उस टाइम पर इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रहता है, और उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसे होगा, जीरो। समझ में आ गया। जब फाइनल और इनिशियल दोनों सेम रहता है, तो ये कब सेम रहता है, जब हमारी वेलोसिटी कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, तब एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन कैसी यूनिट होती है, एक वेक्टर यूनिट होती है। वेक्टर क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर समझा था कि एक्सेलरेशन क्या है भैया, इंक्रीज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो आपको पता ही है बेटा कि वेक्टर होती है। वेलोसिटी क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर होती है, इसीलिए इसकी भी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। ठीक है। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, एक चीज याद रखनी है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है। समझ में आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अदर यूनिट वही सेम चीज होती है हमारी, किलोमीटर पर आर स्क्वायर ऐसे, बट यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं करना है, याद रखेंगे। समझ में आया। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी वो हमेशा यही रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आर में है तो सेकंड में चेंज करिए, किलोमीटर में तो मीटर में चेंज करिए। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ेंगे जरा फटाफट से। अ बॉडी a body rises vertically up to a height of 125 मीटर। ठीक है, बॉडी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और उसने अटेन कितना किया, हाइट 125 मीटर का। हाइट का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हाइट है ये किसके इक्वल होगी, इसके डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, कि उसने इतना ही डिस्टेंस कवर किया नीचे से ऊपर जाने की तरफ। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। टाइम क्या था यहाँ पर, 5 सेकेंड का था। क्लियर हो गई बात। एंड देन कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, और ये वापस मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, मान लो, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका तो ग्रेविटी वो नीचे की तरफ खींचेगी, तो एक पॉइंट पर आकर यानी कि 125 मीटर पर आके वो स्टॉप होती है, वापस अपने प्रोजेक्शन पॉइंट पर आती है जहां से वो उसने चलना शुरू किया था। तो ये वापस आ रही है, तो अगेन ये क्या कर रही है, 125 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अगेन। समझ में आ रहा है, 125 मीटर का, जाने में भी 125, आने में भी 125 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और टाइम इसका क्या है, टाइम इसमें भी क्या होगा, सेम। ठीक है, 5 सेकंड का ही टाइम लगेगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो फाइंड करना है हमको कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो पहला तो आंसर यही हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस का कितना निकल के आएगा, फर्स्ट पॉइंट का। चलिए देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, ठीक है, जाने में उसको कितना टाइम, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 120 मीटर का, 125 मीटर का। आने में भी कितना ट्रेवल किया उसने, 125 मीटर का। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना निकल करके आएगा, 250 मीटर। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा, 250 मीटर का हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप बताइए कितना हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा यहाँ पे। ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसका कितना निकल के आएगा। एक चीज याद रखना है, जब कभी कोई भी बॉडी, ठीक है, अपने ओरिजिन पॉइंट पर वापस आती है, ये क्या था यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से मैंने स्टोन फेंका था, बॉडी क्या है, एक स्टोन, ठीक है, स्टोन मैंने ऊपर की तरफ फेंका और उसने एक मैक्सिमम हाइट तक जा करके वो वापस आ गया, वापस नीचे की तरफ आ गया। तो जब कभी कोई बॉडी अपने ओरिजिन पॉइंट से चल करके वापस वहीं पर आ जाती है, तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बेटा हो जाएगा जीरो। समझ में आ गया। ये पॉइंट याद रखना है, जब कभी भी कोई बॉडी अपने ओरिजिन पॉइंट से चल करके वापस वहीं पर आ जाए, तो उस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा आपका जीरो। क्लियर है। आगे चलते हैं। थर्ड हमारा पार्ट है एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, मैंने बताया था जब हमारे पास एक से ज्यादा
डिस्टेंस, ठीक है, एक से ज़्यादा डिस्टेंस या टाइम दिए होते हैं तो वहाँ पर एवरेज स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है आपको, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। समझ में आया, फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ पर पहले निकाल चुके थे 250 का, वो यहाँ रखना है। टोटल टाइम कितना है, जाने में 5 सेकंड का लग रहा था, आने में 5 सेकंड का लग रहा है, तो 5 + 5 मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। 250 डिवाइड बाय 10, 250 डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर का। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट पार्ट इसी का, एवरेज वेलोसिटी। ये तो बहुत सिंपल है भैया, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए फटाफट, सोचिए जरा, एवरेज एवरेज वेलोसिटी कितने हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है पहले तो ये बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही होता है ना फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, 0 है कि नहीं, टोटल टाइम अगर हम लोग लेंगे तो वहां पर कितना निकल के आएगा, 10, ठीक है, टोटल टाइम का मतलब क्या, 10। तो अगर हम जीरो को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहां पर आंसर कितना आता है, 0। तो एक चीज यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखना है, देखिए पहला पॉइंट तो पहले ये था कि अगर कोई भी बॉडी अपने ओरिजिन से चल करके वापस उसी पॉइंट पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट वहां पर हो जाएगा 0, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वहां पर ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल फॉर 30 मिनट, फर्स्ट ट्रेवल फॉर 30 मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन 40 मिनट विद अ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, जो टाइम हमारे पास है वो 30 मिनट का है और वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर की दी हुई है। तो यहाँ पर जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पर जो टाइम की यूनिट है वो मिनट में है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जो मिनट में दिया हुआ है उसको मुझे आर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, दो टाइम यहाँ दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है तुम्हारा T1, दूसरा दिया हुआ है T2। समझ में आ गया। तो टाइम को पहले हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। T1 हमारे पास है 30 मिनट का और मिनट से आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमको, मिनट से आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देना होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आर में, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/2 आर। क्लियर है कि नहीं। दूसरा हमारा दिया था T2, T2 दिया है 40 मिनट का और आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आया, 0 0 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2/3 आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो टाइम है वो आर में आ चुका है। अब वेलोसिटी हमारे पास दी है किलोमीटर पर आर में और हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो कितना टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, इसका कितना ट्रेवल किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ये T1 टाइम लेना है और इसका जो फर्स्ट वेलोसिटी है V1 इसको लेना है 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरा, जब हम दूसरा स्पीड निकालेंगे तो वहां पर हम T2 और V2 को लेंगे, कितना है इसका 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक चीज याद रखना है, यहाँ पर जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगी तो उस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होगा डिस्टेंस के। क्लियर है, इसीलिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। क्लियर हो गई कि नहीं। जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग स्पीड निकालते फटाफट, S1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, थोड़ा सा जल्दी से याद करिए, क्या होता है वहां पे स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड निकालना है ना, हाँ नहीं स्पीड नहीं निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे सभी लोग। याद रखिएगा यहाँ पर क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस को वहां पर हम लोग किससे शो करते थे, एस से। याद आ रहा है, स्पीड वाला भी पढ़ाया था मैंने टॉपिक, तो वहां पर क्या बताया था कि जो डिस्टेंस है उसको शो करते हैं कैपिटल एस से, तभी मैंने यहाँ पर एस लिखा था और मैं स्पीड बोल रहा था। कुछ लोग हाँ भी कर रहे होंगे, ठीक है, तो एक्टिव रहेंगे थोड़ा सा, याद रखिएगा। एस मतलब डिस्टेंस, एस मतलब डिस्टेंस। तो एस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, स्पीड मल्टीप्लाई बाय
टाइम होता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या दी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या करेंगे हम, टाइम से मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो v है 30 और टाइम है 1/2, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? आगे चलते ये वाला, इसका भी डिस्टेंस निकालते हैं। इसको s1 दे दिया और इसको s2 दे दिया। यहाँ पर v2 इंटू t2 कर देना है आपको। v2 कितना है हमारे पास, 40 का है, और t2 हमारे पास है 2/3 का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 80/3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? फिर हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s1 प्लस s2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। क्लियर है? t1 प्लस t2। तो यहाँ पर रखिए फटाफट, s1 कितना दिया हुआ था हमारे पास 15, s2 था 80 डिवाइड बाय 3, और नीचे की तरफ हमारे पास t1 और t2। t1 कितना है 1/2 और t2 है हमारे पास 2/3। क्लियर है? अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए फटाफट से, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर 15 और यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3। यहाँ 1 है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45, प्लस यहाँ 3 है और यहाँ एलसीएम है, सेम रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 80, एंड डिवाइड बाय नीचे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6, और 2 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, 2 ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। उसके बाद क्या करना है हमको, ऐड ऑन करते जाना है। वापस यहाँ देखिए, अब हम अगर 45 और 80 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 125 डिवाइड बाय 3, और नीचे कितना बचा 437 डिवाइड बाय 6। क्लियर है? 437 डिवाइड बाय 6, ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें 125, ठीक है, 125 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 6 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, ठीक है, 3 2 जा 6, एंड 7 से अब इसको डिवाइड करना है हमें। क्लियर है? 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, फटाफट सोचिए कितना आएगा जल्दी से। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे इसे 7 और 125 प्लस फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो हमारे पास अप्रोक्स आंसर आ जाएगा 35। 1 मिनट पीछे चला गया, आओ इधर आओ। हाँ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.71 किलोमीटर। ठीक है, 3571 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद मेरा सेकंड पार्ट था द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो इसके पहले हम लोगों ने अभी सीख रखा है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे आती है। क्लियर है? तो ये आपको क्या करना होगा, ये आपको होमवर्क में करना होगा अपने। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या करनी है आपको, होमवर्क में करनी है, ये वाला सेकंड वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम एज इट इज है, जैसे अभी हम लोगों ने पहले के 2 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, और होमवर्क में करके मुझे क्या करना है, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखते हैं किसका इसको समझ में आया है और किसकी मैथ्स अच्छी है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें हमारे पास दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में जो उसका एक ऑब्जेक्ट है अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से, 20 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड तक की। तो फाइंड द एक्सेलरेशन। अब ये कहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक चीज याद रखना है, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करेगा तो वो उसकी वेलोसिटी हो जाती है इनिशियल। ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया? और जहां तक इस अटेन कर रही है वो हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? और इनिशियल को हम लोग किससे शो करते हैं, यू से। यू से क्या शो करते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी। तो यू कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल कितना दिया हुआ है v, फाइनल वेलोसिटी v कितना है 50 मीटर पर सेकेंड का, एंड टाइम हमारे पास कितना है 10 सेकेंड। तो टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड का। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है अभी कि नहीं, पहले नहीं पढ़ा है तो समझिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। मैंने स्लाइड में लिखा हुआ था,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाय टी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। तो v हमारे पास कितना है 50 का, 50 माइनस u 20 हो गया, टाइम हमारे पास 10 का हो गया, माइनस करेंगे तो ऊपर आएगा 30, नीचे आएगा 10, 0 0 कैंसिल, 3 आ जाएगा, और यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ पेबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पेबल को ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, विद इन इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड कम्स टू अ स्टॉप, ठीक है, इन 5 सेकेंड। मतलब इतनी वेलोसिटी के साथ उसको ऊपर की तरफ फेंका गया था, लेकिन वो ऊपर से नीचे जब आया तो वो क्या हो गया, रुक गया, ठीक है, कम्स टू अ स्टॉप। समझ में आया? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो चलना शुरू किया था उसका क्या हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चल रही है और एक जगह पर जाके वो स्टॉप हो जाए, तो वो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर जितना भी उसने अटेन किया था वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो आगे जाकर क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। समझ में आया? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है आगे जाकर, तो वो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 0, एंड टाइम हमारे पास है 5 सेकंड का। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे क्या दिया है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हमेशा वहीं पर निकालते जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा हो अपने फाइनल पोजीशन को अटेन करने पर। समझ में आ गया? तो एक्सेलरेशन ही हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, बट अगर निगेटिव में आंसर आएगा तो उसको रिटार्डेशन बोला जाता है। फॉर्मूला होगा v माइनस यू डिवाइड बाय टी। v हमारे पास है 0, माइनस u है 50, डिवाइड बाय टाइम है 5 का। तो 0 माइनस 50 करेंगे तो आता है -50, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कभी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो इसको बोला जाता है रिटार्डेशन। समझ में आ गया? ना समझ में आया तो फिर से सुन लीजिए, जब कभी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही इस इस स्लाइड में, इस लेक्चर में, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है, टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया होमवर्क में, प्लीज़ आप उसका आंसर मुझे कमेंट में फटाफट जल्दी से बताएंगे, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है और किसका करेक्ट आता है। क्लियर है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे। पढ़ते रहिए, लगे रहिए आप लोग। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।